राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे गोल चेहरे के विषय में, यानी राउंड फेस, गोल चेहरा। ऐसे जातकों पर किन ग्रहों का प्रभाव कहा गया है, कैसी इनकी वैचारिक शक्ति होती, कैसा इनका शरीर होता है और अनेक प्रकार के इनके अंदर रहस्य समाहित रहते हैं। उन सभी विषयों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, आश्विन माह शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी रात्रि 7 बजे तक। इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र मूल, शाम को 6:08 तक। इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सौभाग्य कर्ण विष्टिभद्र है। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:40 से आरंभ होकर 12:28 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। शाम को शुभ समय 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक। तिथि के अनुसार आज नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, दही खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के ऊपर जल तत्व का, यानी वाटर एलिमेंट, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहा जाता है। जल तत्व का प्रभाव। ऐसे जातक मेद यानी मोटापे से भरे हुए, यानी इनका शरीर भारी होता है। गाल इनके मांसल युक्त, स्निग्ध युक्त होते हैं, यानी मोटे मोटे गाल इनके होते हैं। गोल गोल गाल, जैसे बच्चों के होते हैं ना, उसी प्रकार से। स्थूल काय इनकी कहा जाता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। स्थूल काय के ऐसे जातक कहे जाते हैं, यानी एक थोड़ा शरीर में भारीपन रहता है। ऐसे लोगों की विशेष रुचि मनोरंजन में रहती है। जीवन में आनंद को ये महत्व देते हैं। प्रत्येक कार्य में रुचि लेकर कार्य को करते हैं, मनोरंजन के साथ। कल्पना शक्ति इनमें तीव्र रहती है, यानी कल्पनाओं को ज़्यादा करते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। स्वास्थ्य सामान्य इनका रहता है और स्वप्नदर्शी बहुत होते हैं, यानी स्वप्न बहुत देखने वाले होते हैं, लंबे चौड़े स्वप्न देखते हैं। संवेदनशील, यानी संवेदनशील भी इन लोगों को कहा जाता है। स्थिर विचार इनके नहीं हो पाते हैं, यानी चित्त में स्थिरता विशेष रूप से नहीं कही जा सकती। कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता रहेगा। यदि इन लोगों के स्वभाव पर जल तत्व का अधिक प्रभाव पड़ता है, तब इनके स्वभाव में आलस्य बढ़ जाता है। प्रत्येक कार्य जो ये जल तत्व के कम होने पर कर सकते थे, वह जल तत्व के बढ़ जाने पर नहीं कर पाएंगे। आलस्य शरीर में रहेगा। अकर्मण्यता, यानी कर्म के प्रति लगाव नहीं रह पाएगा। निराशा जैसे रहेंगे। सुस्त इनको कहा जाए, जैसे शरीर में कोई एनर्जी ना हो, ऊर्जा ना हो, इस प्रकार से ये रहते हैं। यदि जल तत्व का अत्यधिक प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर रहता है तो मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कई लोग तो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठते हैं। अगर जल तत्व से प्रभावित स्त्रियां हैं, यानी जिनके अंदर जल तत्व की प्रधानता है, उनकी कलाओं में रुचि रहती है। किसी भी क्षेत्र में अगर वह हैं, कलाओं में रुचि, कोई विशेष कला में उनकी रुचि हो सकती है। खाना बनाने में पाक कला हो गई, या आर्ट यानी चित्रकारिता। इन्हें मिष्ठान अधिक भाता है, यानी मिठाई के शौकीन होते हैं। बुद्धिमती और विदुषी, यानी बुद्धिमान भी यह कहे जा सकते हैं, बुद्धि भी इनमें होती। विदुषी, ज्ञान का अच्छा प्रयोग यह करते हैं। परिवार में हैं तो सभी के साथ प्रेम और भाव से रहते हैं, और जो भी कार्य इनको दिया जाए ध्यान से, प्रेम से उस कार्य को करते हैं। इनमें उदारता, दयालुता के साथ साथ गजब की सक्रियता, यानी कार्य को करने की फुर्ती इनके अंदर आप देख सकते हैं। तो बड़ा ही उत्तम चेहरा है, राउंड फेस, यानी गोल चेहरा।
ऐसे जातक और जातिकाओं के ऊपर शुक्र और चंद्र ग्रह का प्रभाव कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो सामुद्रिक शास्त्र भी इस बात को कहता है कि शुक्र और चंद्र का प्रभाव इनके ऊपर सबसे अधिक रहता है। अगर ये बैलेंस में है, यानी सही प्रकार से इनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर है, तो सब कुशल मंगल रहेगा। इसी में इन्हीं के प्रभाव में कमी या अधिकता से व्यक्ति के अंदर दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कमी होने से व्यक्ति में आलस्य प्रमाद बढ़ेगा और इन तत्व की अधिकता से व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है। तो ये तत्व आपके अगर सही हैं और ये ग्रह आपके सही हैं, यानी शुक्र और चंद्र सही हैं और जल तत्व सामान्य है, तो आप आनंद से जीवन का लाभ ले पाएंगे। तो ऐसे ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।